पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। शुरुआत खबरों की भारत जोड़ो यात्रा के साथ। भारत जोड़ो यात्रा का आज 108वां दिन है। आज यात्रा दिल्ली में चल रही है, जिसका रूट करीब 23 किलोमीटर लंबा है। यह यात्रा बदरपुर बॉर्डर से अपोलो आश्रम होते हुए इंडिया गेट से लाल किले तक पहुंचेगी। शाम 5 बजे के बाद राहुल गांधी राजघाट जाएंगे। आज इस यात्रा में दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन भी शामिल होंगे। राहुल के साथ कई विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद हैं। यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये यात्रा महंगाई, बेरोजगारी और डर और नफरत के खिलाफ है। और हम चल सकते हैं इस यात्रा से जुड़े हुए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, 1 घंटे पहले और अब जहां पे आप पहुंचे हैं, क्या यात्रा अब तक पहुंच गई है और क्या आलम है अभी यहाँ? देखिए, जो पहला पड़ाव है वो आश्रम है बदरपुर से, तो अभी अपोलो तक पहुंच गए हैं, तो मतलब बीच में पहुंच गए हैं और यात्रा चल रही है। हमारे सहयोगी पवन कुमार भी लगातार 6 किलोमीटर चल चुके हैं भारी कैमरा के साथ में। और अब देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको भारत जोड़ो यात्रा में लोग नजर आएंगे। यहाँ पर ये यात्री तो है ही, आप देखिए यहाँ आसपास जो है लोग जो है फोटो लेने के लिए, वीडियो देने के लिए खड़े हुए हैं। और एक जो माहौल है वो दिल्ली की सड़कों पर बिल्कुल नजर आ रहा है। और ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा है। विमल, हम लोग कल बात भी कर रहे थे कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं से। उन्होंने कहा है कि वैसे जो पत्र लिखा कोरोना को लेकर मनसुख मांडविया ने, स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को, उससे उनकी यात्रा को बूस्ट मिल गया है। नेशनल मीडिया भी कवर करने आ रही है, सवाल पूछ रहे हैं, उनको एक मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। तो राहुल, क्या माहौल? ये तो दिल्ली की सड़कें बता रही हैं कि आज राहुल गांधी जी 107 दिन के बाद जब देश की राजधानी में पहुंच रहे हैं, एक बड़े संकल्प के साथ जब वो निकले थे, दिल्ली ने पूरा स्वागत किया और इस भारत जोड़ो यात्रा को भरपूर समर्थन दिया है। सुबह 4 बजे से ही बदरपुर बॉर्डर पे हजारों की संख्या में राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए और भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन देने के लिए दिल्ली का नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब नजर आ रहे हैं। राहुल, आप पहले दिन से चल रहे हैं, आप कन्याकुमारी से अब दिल्ली पहुंच गए हैं, आप यूथ कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज भी हैं। राहुल, ये बताइए, राहुल गांधी जी क्या खाते हैं जो उनको ठंड नहीं लगती है? हम सब लोग जैकेट पहने, हम भी उतना ही बराबर चल रहे हैं, आप भी पहने हुए, उनको ठंड क्यों नहीं लगती है? ये लोग सोशल मीडिया पे बहुत पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं, ये गर्मी कहाँ से आ रही है? मैं समझता हूँ जब लोगों का प्यार मिलता है, लोगों का समर्थन मिलता है और व्यक्ति का संकल्प बड़ा होता है। राहुल जी से हम बहुत लोग चर्चा भी करते हैं, कहते हैं कि राहुल जी एक ऐतिहासिक यात्रा है, इतने किलोमीटर हम डेली चल रहे हैं। तो राहुल जी का बड़ा ही सरल कहना है कि देश का किसान, मजदूर और गरीब इससे भी कहीं अधिक मेहनत डेली करता है, तो हम लोग कम से कम तो ये की सुने। तो मैं समझता हूँ उनका ये स्वभाव, उनकी ये सौम्यता और उनका एक संकल्प जो ये है कि देश से नफरत की राजनीति को मिटाना है, तो उनका संकल्प बड़ा है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। ठीक है। कहाँ से आए हो आप? मैं हिसार हरियाणा से हूँ, MP से साथ चल रहा हूँ। हिसार से आए हो आप? मैं मध्य प्रदेश से साथ में चल रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, वैसे हिसार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो क्या यात्रा में क्या आया, क्या लगा कि जुड़े हो? क्या अंदर से आवाज आई? क्या लग रहा है कि इस यात्रा को लेकर के आप आए, अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर वक्त दे रहे हो इस यात्रा को? क्या लग रहा है, क्या, क्यों, प्रेरणा क्या है? क्योंकि जो वर्तमान सिचुएशन है देश की, जो जिस प्रकार से कम्युनल हेट्रेड फैल रहा है, इन्फ्लेशन, जॉब्स की जो सिचुएशन है, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और देख रहे हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आती है जो कहती है दुनिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आज भारत के अंदर। और दूसरी तरफ जो हम इंस्टीट्यूशंस के अंदर सेफ्रनाइजेशन देख रहे हैं, हम अपनी खुद की यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब फील कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के अंदर जो हेट्रेड फैल रही है कम्युनलिज्म की, उसको लेकर के मैं इस यात्रा के साथ जुड़ा हूँ। ठीक है, आपका नाम बताइए। मैं प्रदीप कुमार रोड, हरियाणा से हूँ। हरियाणा वाले तो जबरदस्त कल जो है मानते ही नहीं है, हैं? नहीं मानते क्यों नहीं, उनमें इतना प्यार। और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी इस यात्रा का अपने हरियाणवी में बोलिए कुछ। देखो, इस यात्रा का जो नेतृत्व राहुल गांधी जी इस यात्रा का भारत जोड़ो का करने लग रहे ना, जो इससे इतना प्यार और उत्साह उन लोगों में, वो ये सोच रहे हैं अभी सारा हरियाणा उठ के राहुल जी के साथ ही चले। ये तो हरियाणवी में नहीं हुआ, ये तो हरियाणवी में बोलो भाई। ऐसा है कि हर 4 कोस पे भाषा बदलती है। आप बोलिए, आप बोलिए।
हरियाणा का छोरा लग गया राहुल गांधी। हरियाणा का छोरा लग रहा है, छोरा लग गया है और पहलवान जैसा लग गया है, स्टेमिना में है, किसी में भी नहीं है। और जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं तोड़ पाड़ दिया राहुल गांधी ने, तोड़ पाड़ दिया मतलब मजबूत आदमी, अच्छे से अच्छे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। क्या करते भाई? आप मथुरा से आए हैं? राधे 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 सर। अरे बताइए, मथुरा से आए, देखिए हरियाणा मिल गया, मथुरा मिल गया, पंजाब मिल गया, बताइए। हमारे राहुल गांधी जो भाजपा द्वारा देश को टुकड़े टुकड़ा करना चाहती है, उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं और पूरे देश में एक संदेश जा रहा है भाईचारे का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का संदेश जा रहा है, जिससे हमारे देश की जनता बहुत पसंद कर रही है। निश्चित रूप से कह सकता हूँ को 2024 में करते क्या है? मैं जिला अध्यक्ष मथुरा का भगवान एडवोकेट हूँ। अच्छा, एडवोकेट भी है। तो देखा आपने विमल, आपको हरियाणवी में क्या बोलिए राहुल? मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश की जनता का मर्म न जाने कोई, और गांव-गांव गली-गली कांग्रेस कांग्रेस हो। आज देश की सड़कों पर कांग्रेस ही कांग्रेस। ठीक है, बढ़िया मौका मिल गया कांग्रेस को भी जो है। वैसे इसी निगम में कांग्रेस के ज्यादातर कैंडिडेट्स की जमानत नहीं बची है अभी निगम चुनाव में, 10 का आंकड़ा भी नहीं छुआ इन लोगों ने। लेकिन ठीक है, हर चीज चुनावी राजनीति से नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए, ऐसा भारत जोड़ो यात्रा को कहा जा रहा है, पर अंत में तो कांग्रेस है तो राजनीतिक दल ही ना विमल। तो फिलहाल ये यात्रा सरिता विहार अपोलो तक पहुंच गई है। आश्रम 10 बजे तक पहुंचेंगे। आश्रम में 3 घंटे का हॉल्ट है और फिर 1 बजे आश्रम से चलेंगे। उसके बाद शेरशाह रोड, पुराना किला होते हुए इंडिया गेट से ITO, दरियागंज और लाल किले में राहुल गांधी एक छोटी सी सभा को संबोधित करेंगे और फिर जाएंगे समाधि स्थलों पर, वीर भूमि जाएंगे, राजपथ जाएंगे। विमल बिल्कुल सौरभ, 46 जिलों से गुजर रही है यात्रा, और जैसा आप बता रहे थे आम लोग मतलब हर उम्र के, हर भाषा के, जैसे एक वॉक्स पॉप में आपने बताया भी कि 4 कोस पे भाषा बदल जाती है। भाषा हरियाणा की भाषा से मैं थोड़ा वाकिफ हूं क्योंकि वहां पे काफी पहलवानों को मैंने कवर किया है। एक जो आज इसमें जोड़ा जा रहा है कि कमल हसन आएंगे और कई सारे फिल्म स्टार्स, पूजा भट्ट जैसे लोग पहले जुड़ चुके हैं, और किन बड़े सितारों के या बड़े नाम के इस यात्रा से जोड़ने की आज खबर है? जी देखिए, बिल्कुल कमल हसन आ रहे हैं, और कमल हसन की बात आई, देखिए कन्याकुमारी से हमारे साथी। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश बलिया से हूँ, विक्रांत पांडे मेरा नाम है, और हम शुरू से चल रहे हैं राहुल जी के साथ, और हम कश्मीर तक जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है, जो भारत में पहली बार ऐसी यात्रा हुई है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है। क्या पांडे जी आप? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बट मैं सब छोड़ के अब देश के लिए। पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है कांग्रेस से आपका? अब तक नहीं था? जी, अब तक नहीं था। तो आप मतलब एक आम आदमी की तरह हैं, आपको लगा कि आकर के अपना योगदान देना चाहिए? मैं सिविल सोसाइटी से हूँ, सिविल सोसाइटी के साथ ही चल रहा हूँ। राहुल जी के साथ भी चला तेलंगाना में, उनके साथ हमने बात भी की, मैंने युवाओं की बात भी रखी। भारत देश में जिस तरीके से मैंने उनको बताया 65% यूथ है, उनको हम किस तरीके से एक सूत्र में पिरो के चले, जो बीजेपी और जो गवर्नमेंट है मैनिपुलेट करती है। ठीक है, ये सब बातें की। ठीक है, तो आज कमल हसन तो पहुंच ही रहे हैं, उसके अलावा 50 से ज्यादा सांसद हैं जो कांग्रेस के पहुंच रहे हैं। रंजीता रंजन, नामीबेन याग्निक तो है ही हैं, अधीर रंजन चौधरी क्योंकि पार्लियामेंट चल भी रही है। इसके अलावा बसपा के भी सांसद शामिल होने जा रहे हैं। कल डीएमके की सांसद कनी मोई यहाँ पहुंची थी, तो विपक्षी एकता भी देखने को मिलेगी। देखते हैं कि जेडीयू से कोई पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। अभी तक टीआरएस से कोई नहीं पहुंचा है। तो फिलहाल अभी आज माहौल बना रहेगा। तमाम नेता, तमाम बड़े चेहरे हम देखेंगे राहुल गांधी के साथ हाथ पकड़ के भारत जोड़ो यात्रा में चलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, आप पूरे जोश के साथ जुटे रहिए, आपके पास हम बार बार आते रहेंगे। और एक बार एक नजर डालते हैं, राहुल गांधी ने यात्रा के शुरुआत में क्या संबोधन किया। उन्होंने कहा कि यात्रा महंगाई, बेरोजगारी और डर और नफरत के खिलाफ है। सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कहा था, आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ यात्रा में ना हो, हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको इनकी नफरत के बाजार में अपनी छोटी सी मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। यात्रा के 2-3 लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का, नफरत को मिटाने का, डर को मिटाने का। दूसरा लक्ष्य बेरोजगारी के खिलाफ
खड़े होने का और अंत में महंगाई से लड़ाई लड़ने का लक्ष्य। तो इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। अब पूछिए, इस यात्रा में आप पूछिए, किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया? क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई? क्या आपको धमकी दी गई? क्या आपको मारा गया? नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इज्जत। दिल्ली में है, कांग्रेस के तमाम सांसद पहुंच रहे हैं। रंजीता रंजन हमारे साथ हैं, अमीबेन याग्निक है। रंजीता, सारे सांसद दिल्ली में हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? दिल्ली पुलिस ने आपको इजाजत दी है, थोड़ी राहत की बात है आपके लिए। देखिए, मैं दिल्ली पुलिस का इसमें कोई दोष नहीं है और उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया है। वो आला कमान के हुक्म की तालीम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष को रूलिंग पार्टी लोकतंत्र की हत्या करके एक हुक्म ऐलान करना चाह रही है, भारत को तोड़ने के खिलाफ है, युवाओं के बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है। आज जिस तरह से कोविड के नाम पर पूरे देश को डराने की कोशिश की जा रही है और सही मायने में भाजपा इस पदयात्रा से डरी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि देश अब इस चीज को मानने वाला है। अमीबेन भी हमारे साथ, सारे सांसद। अमीबेन, गुजरात भी है, बिहार भी है, कश्मीर भी है, छत्तीसगढ़ भी है। आज सारा समागम दिल्ली की राजधानी में सब साथ दिख रहा है। हाँ जी, हम बदरपुर से निकले हैं, आप देख रहे हो हर जगह कितना वो माहौल है। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो विदेश चले जाएंगे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे तो पहले मैं कहूंगी, क्या देश के लिए कोई सर्कुलर निकला? एयरपोर्ट में 4-4 घंटे की भीड़ है। इनकी जन आक्रोश रैली राजस्थान में चल रही है। जिस दिन ये पार्लियामेंट में मास्क पहन के आए हैं, शाम में प्रधानमंत्री और उनके 12-13 मंत्री शादी में बिना मास्क के जा रहे हैं। ये जो ड्रामा करके लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये राजनीति की अति है। आप अपनी खाना पूर्ति के लिए लोगों को डरा रहे हैं, विपक्ष को डरा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा गलत है, जिसका देश इसको नहीं मानेगा और इस तरह का अगर तानाशाही करेंगे तो पूरा देश सड़क पे आकर विरोध करेगा। तो वैसे ही आप लोगों के लिए अच्छा हुआ कि जो यात्रा चल रही थी, कांग्रेस के लिए भी अच्छा ही है। उससे फायदा उनको ये हुआ कि कवरेज भी बढ़ा और एक मौका मिल गया कि वो प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध सके। सहयोगी पवन कुमार के साथ भारत जोड़ो यात्रा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और हम आपको ये लाइव शॉट्स दिखा रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है, अपोलो के पास अब तक है और शाम तक, दोपहर तक ये लाल किला पहुंचेगी और उसके बाद शाम को राजघाट जाएंगे राहुल गांधी। जैसा कि सौरभ ने पॉइंट आउट किया कि टी शर्ट में ही चल रहे हैं। हालांकि सुबह कड़ाके की ठंड थी, अभी थोड़ी सी धूप खिली हुई दिखाई दे रही है और हर प्रांत से लोग जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस से इस यात्रा के जो आयोजक हैं उन लोगों से बातचीत हुई और उनको एक तरह का इंडिया गेट पे थोड़ा शॉर्ट रूट दिया और ये भी कहा गया है, दिल्ली पुलिस ने एहतियात बरतने को कहा है। ट्रैफिक जाम कई इलाकों में देखने को मिल सकता है, आम लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। और इस यात्रा के संबोधन में शुरुआत में राहुल गांधी ने 3 लक्ष्य बताए, कहा कि जोड़ने के लक्ष्य से चल रहे हैं, बेरोजगारी के लिए और महंगाई से। इन तीनों लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये यात्रा की गई है। यहाँ से लेकर 3000 किलोमीटर के हो चुके श्रीनगर तक ये यात्रा जाएगी फिलहाल, लेकिन 3 जनवरी आज के बाद 3 जनवरी तक बंद रहेगी और उसके बाद एक बार फिर यात्रा शुरू होगी।